हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल के बारे में, आईएफसी कैंडल। इससे पहले मैंने आपके साथ में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट या लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट की बहुत सी वीडियोस अपलोड की है। आई होप कि आप कंटिन्यू सारी वीडियोस को देख रहे होंगे और आपको इससे बेनिफिट मिल रहा होगा। आज हम डिस्कशन करेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक आईएफसी कैंडल के बारे में कि इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल्स क्या होती है और कैसे इसका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि वे कैंडल्स जो है इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल है। ओके, अब इसका रोल भी क्या रहेगा, कैसे हेल्प मिलेगी हमको, इन सब के बारे में जानेंगे। आईएफसी कैंडल्स बेसिकली वो कैंडल्स होती है जो इंस्टीट्यूट्स के द्वारा क्रिएट की जाती है। मतलब एक तरीके से इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल्स होती है, मतलब वह कैंडल्स जो एक तरीके से मार्केट की बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी को ग्रैब कर चुकी होती है या बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब कर चुकी होती है। इस कैटेगरी में ऐसी कैंडल्स आती है जो स्विप कैंडल्स होती है। स्विप जो प्राइस को स्विप करती है, जिसका कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ठीक है। और वह जो नॉर्मल सपोर्ट के बिलो जाती है और स्टॉप लॉस कट करके अबाव चली जाती है। थोड़ा सा इसको ड्रॉ करके समझते हैं कि किस टाइप की कैंडल्स होती है। लेट एन एग्जांपल, मैंने यहाँ पे एक पैटर्न ड्रॉ किया है। अब इस पैटर्न में आप देख पा रहे होंगे कि जैसे कि ये मार्केट ऐसे इस तरीके से अप डायरेक्शन में था, ठीक है। और पीछे इसका एक प्रीवियस एक इस तरीके से रेजिस्टेंस था और मार्केट कुछ इस तरीके से अप डायरेक्शन में था। और मार्केट की ये कैंडल ने सबको स्विप किया। मतलब कि क्या हुआ कि ये पूरा जो एक रेजिस्टेंस एरिया था, इस वाली कैंडल ने, ये वाली कैंडल ने सबको स्विप किया। मतलब मतलब सबका जहाँ जहाँ स्टॉप लॉस था अबाव, सबको कलेक्ट किया एंड देन मार्केट डाउन आया। तो अब क्या है कि ये वाला कैंडल क्या होता है कि एक तरीके से इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल क्रिएट हो जाता है। तो अगर मार्केट यहाँ से डाउन जाता है तो वापस अगर रिफ्लेक्ट करता है अप साइड में, तो ये वाला कैंडल एज अ इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल ऑर्डर ब्लॉक की तरह क्रिएट होता है जहाँ से मार्केट गिरता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं कि प्रैक्टिकली ड्राइंग कैसे बनती है और प्रैक्टिकली कैसे दिखती है कैंडल्स। ओके, इसमें बड़ा रोल है ऑर्डर ब्लॉक के अंदर। अगर आप देखेंगे तो जैसे कि ये वाली कैंडल इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल है, ये वाली कैंडल, ये कैंडल एक तरीके से इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल है। ओके, जैसे कि कौन सा है हमारा एक पैटर्न है, तो ये कैंडल। अब इस कैंडल को इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल क्यों कहा मैंने, जैसे कि ये वाला ग्रीन वाली कैंडल। ओके, रीज़न, इसने रिसेंट जो कैंडल्स है उसको स्विप किया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसको स्विप किया है एंड देन उसके बाद में अग्रेसिवली बाइंग मोमेंटम की कैंडल आई है। दैट मीन क्या हुआ कि जो यहाँ पे इन कैंडल्स के बिलो का जो स्टॉप लॉस था वो इस कैंडल ने कलेक्ट किया है एंड देन उसके बाद में बाइंग मोमेंटम आया। ओके, सो मार्केट में क्या हुआ कि ये एज आईएफसी कैंडल क्रिएट हो गई। तो यहाँ से जब भी मार्केट आएगा तो आगे रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब बाय डायरेक्शन की तरफ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे वापस मार्केट आया तो बाय गया, यहाँ आया तो मतलब इस एरिया को एज आईएफसी कैंडल क्रिएट माना गया। ओके, अब थोड़ा प्रीवियस चलो तो जैसे ये वाली एक रेड कैंडल, रीज़न, मार्केट बहुत भयंकर तरीके से गिरा यहाँ पे और इस कैंडल ने जो है यहाँ पे एक दो टू कैंडल्स को जो है ऑलमोस्ट स्विप किया इस तरीके से। ओके, जैसे ये वाली रेड वाली कैंडल ने इन दो कैंडल्स को जो है यहाँ पे स्विप किया, मतलब प्राइस बिलो गया और वापस अबाव क्लोज हुआ। ओके, तो अब ये जो क्या है, ये भी एज एक आईएफसी कैंडल क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो अब जैसे कि क्या हुआ कि मार्केट में ये सारी इंटरनल कैंडल्स बनी इस कैंडल के, बट आगे इसको ब्रेक किया एंड देन वापस इसी एरिया पे टैप करके मार्केट ने बाउंस किया। मतलब ये जो है एज ए आईएफसी एरिया था, इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल वाला एरिया। ओके, अब थोड़ा सा इसको अगर स्ट्रक्चर मैपिंग के अकॉर्डिंग हम देखना चाहें तो हम देख सकते हैं। सबसे बेटर रहेगा अगर हम स्ट्रक्चर मैपिंग के अकॉर्डिंग इसको ड्रॉ करते हैं। लेट एन एग्जांपल कि हमारा यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, ठीक है। ये वाले एरिया में हमारा एक क्या हुआ, मार्केट के लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, उसके बाद में यहाँ पे हमारा क्या हुआ, एज अ एक इंड्यूसमेंट, ये हमारा एज ए इंड्यूसमेंट, ठीक है। इंड्यूसमेंट लेने के बाद में मार्केट को क्या चाहिए, ऑर्डर ब्लॉक चाहिए। ओके, सो अब ये जो कैंडल आ रहा है ना, ये एक आईएफसी कैंडल है और ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी है। कौन सा वाला कैंडल, ये वाला कैंडल। इसको हिट नहीं किया वो एक डिफरेंट बात है, मार्केट में सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो गया हो सकता है, या फिर बायर बहुत ज़्यादा इन्वाइट हो गया यहीं पे, इसलिए मार्केट यहाँ से ड्रॉप कर गया। बट अगर मैं आईएफसी कैंडल की बात करूँ तो ये प्रॉपर्ली आईएफसी कैंडल है। रीज़न कैसे, ये वाला कैंडल का, क्योंकि इसने रिसेंट कैंडल्स को स्विप किया है। जैसे कि ये कैंडल, इसकी जो भी रिसेंट कैंडल थी, सेलिंग कैंडल, मार्केट में यहाँ पे इन सेलर्स को जो स्टॉप लॉस कट किया यहाँ पे एंड देन मार्केट फॉल किया। सो ये वाली कैंडल एज आईएफसी कैंडल की तरह क्रिएट हो गई, ये वहाँ यहाँ पे कैंडल। ओके, बट मार्केट में इंड्यूसमेंट लेना था, मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया एंड देन आगे क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। तो ये इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद मार्केट वापस यहाँ पे इंड्यूसमेंट लेने के बाद में यहाँ पे नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक से डाउन गया। ओके, अब जैसे मैं आगे आपको कंटिन्यू और बताता हूँ आईएफसी कैंडल्स कैसी होती है। मतलब वह कैंडल जो लिक्विडिटी स्विप करके गई है, जो लिक्विडिटी को कलेक्ट किया है उन कैंडल्स ने, वही जो है आईएफसी कैंडल्स आपकी कहलाती है। जैसे कि एक मेजर जब मार्केट यहाँ किसी रेंज से ड्रॉप किया था तो यहाँ पे एक 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे एक आईएफसी कैंडल था। ओके, हियर सॉरी 15 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे एक आईएफसी कैंडल था।
जैसे यहाँ से अब टॉप बनाया मार्केट ने 262 का अराउंड का, तो यहाँ पे एक IFC कैंडल था। कौन सा कैंडल? ये वाला कैंडल। मेजर कैंडल को देखना है आपको, ओके। जैसे कि यहाँ पे अगर आपको मैं बताऊँ कि IFC कैंडल कौन सा है, तो ये वाला कैंडल होगा। कौन सा? रेड वाला कैंडल, ये वाला, क्योंकि ये एक मेजर कैंडल है। और ये जो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल है, जो इसका एक इंटरनल कैंडल है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ देखिएगा आपको ऐसे, ये ग्रीन वाला कैंडल क्या है, इसका एक इंटरनल कैंडल है। मेजर कैंडल ये रेड वाला कैंडल है, तो ये एज क्या था, यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल था और इसका एक ऑर्डर ब्लॉक था, जिसने रिसेंट ग्रीन कैंडल की लिक्विडिटी को स्विप किया एंड देन मार्केट यहाँ से सडनली फॉल किया। तो ये जो एक एरिया था जो एज क्या बना, इसका एक इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल, तो आगे जब भी मार्केट आया तो यहाँ से सटिक ड्रॉप किया, टच करते ही इस वाले एरिया को मार्केट कंटिन्यू ड्रॉप किया। आपने देखा जैसे यहाँ पे, यहाँ मार्केट टैप किया एंड देन उसके बाद में यहाँ से ड्रॉप देखने को मिला आपको मार्केट के अंदर। इस ये जो होता है, इस तरीके से आप IFC कैंडल्स को फाइंड कर सकते हैं। डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में भी आपको मिल सकती है, चाहे 4 आवर्स में आप देख सकते हो, 4 आवर्स में भी बहुत बार आपको IFC कैंडल्स देखने को मिलेगी, ओके। और चाहे आप 1 आवर में भी देखोगे तो भी आपको देखने को मिल जाएगी। डिफरेंट टाइम फ्रेम की डिफरेंट लिक्विडिटी कलेक्ट करके मार्केट जाता है। जैसे कि ये वाला कैंडल एक जो एक IFC कैंडल है, जो भी रिसेंट कैंडल को या रिसेंट सपोर्ट एरिया को मार्केट स्विप करता है तो वो एज एक IFC कैंडल क्रिएट हो जाता है। अब जैसे ये इस कैंडल का ये वाला एरिया जो स्विप करके गया था, ये पूरा एरिया एज IFC एरिया है। तो जब भी मार्केट इस पर आएगा तो यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी इस तरीके से। सेलिंग साइड में भी IFC कैंडल्स बनती है, बाइंग साइड में भी IFC कैंडल्स बनती है। जो कैंडल लिक्विडिटी ज़्यादा ग्रैब करती है या लिक्विडिटी स्विप करती है, वह कैंडल्स जो है एक IFC कैंडल की तरह क्रिएट होती है। बट अगर आपको ट्रेड करना है तो हमेशा माइंड में रखें कि ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रेड करें। ट्रेंड अगर आपका बुलिश है तो बाइंग IFC कैंडल्स देखें, ठीक है, और अगर ट्रेंड आपका बेयरिश है तो सेलिंग IFC कैंडल्स देखें। इस तरीके से आपको ट्रेड करना है मार्केट के अंदर। तो जैसे कि ये वाला एक IFC कैंडल है यहाँ पे, तो यहाँ पे मार्केट अगर आता तो यहाँ से ड्रॉप करता इसके अकॉर्डिंग, ओके। सो ये IFC कैंडल्स फाइंड करने के और भी मैं आपको तरीके बताता हूँ। मतलब कि एक तरीके से समझ लो कि वो कैंडल्स ट्रैप करके गया है मार्केट को। जैसे कि अगर मार्केट सेलिंग में था तो वो एक ऐसी बाइंग कैंडल बनी जिसने सब बायर को इनवाइट किया, उनका स्टॉप लॉस लिया एंड देन मार्केट फॉल कर किया। तो वह जो एक IFC कैंडल में क्रिएट हो जाती है। इसकी बार बार प्रैक्टिस करो, इसके आगे भी डिस्कस करेंगे जब स्ट्रक्चर मैपिंग आगे, एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग का जो है नेक्स्ट वीडियो आएगी आगे, तो उसमें जो है आपको थोड़ा और डिटेल में जो है IFC कैंडल्स के बारे में पता चलेगा। मैंने आपको हिंट दे दिया है कि किस तरह के जो कैंडल्स है जो एक IFC कैंडल्स क्रिएट होंगे। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल्स जो है आपको थंबनेल पे भी मिल जाएंगे इस वीडियो के, और इस वीडियो के अंदर भी मैंने शेयर किए हैं। जैसे कि ये वाला एक कैंडल था, ये सबसे बढ़िया IFC कैंडल्स, इस तरीके के जो कैंडल्स बनते हैं सबसे बढ़िया IFC कैंडल्स बनते हैं जो ट्रैप करते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। जो ट्रैप कैंडल्स होती है वही एक जो IFC कैंडल की तरह काम करती है। सो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारा वन वे ट्रेडिंग का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर से ज्वाइन कर दे, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन।